राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं मार्ग 6 माह के अगहन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको कृष्ण उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। और उस एकादशी के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इस दिन विधि पूर्वक पूजन करके कथा सुननी चाहिए। वह कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वह कथा इस प्रकार से है। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का प्रकट हुआ और उसने अपनी शक्ति से देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और अमरावती पुरी को नीचे गिरा दिया। बेचारे देवता बेचारे मृत्युलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाओ। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहाँ शेष की शैया पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे कि एक नाडाजंग नाम का दैत्य ब्रह्म वंश से चंद्र नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है और आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब उसके शरणार्थी बन चुके हैं। आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख क्लेश है वह दूर करें आप। तो भगवान विष्णु बोले कि हे देवेश्वरों, मैं तुम्हारे शत्रु को शीघ्र ही मार गिराऊंगा, उनका शीघ्र ही संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगर पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊँगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आए और जहाँ युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर भी न ठहर सके। भगवान विष्णु भी आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र की तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था, उन्होंने उसको आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र से चारों ओर सफाई कर दी। चक्र जो था उसने चारों ओर सफाई कर दी, मतलब शत्रुओं को मार गिराया। एक मुर दैत्य का सिर नहीं काट सका, खाली मुर का सिर बचा था और ना ही उसकी गदा को तोड़ पाया वह चक्र। भगवान विष्णु ने सारंग जो धनुष है हाथ में लिया और बाणों के द्वारा युद्ध आरंभ किया और इस प्रकार से युद्ध आरंभ हो गया परंतु शत्रु को न मार सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए परंतु उस मुर को नहीं मार पाए। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। प्रभु थक गए और उनके मन में विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न हुई और शत्रु को पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। तो आपकी विश्राम भूमि बद्रिका आश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम है, जो गुफा है उसका नाम था हेमवती। उसमें घुसकर भगवान सो गए। मुर दैत्य पीछे पीछे भागा चला आया, सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई जिसके हाथ में दिव्य अस्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्र को टुकड़े टुकड़े कर दिए और रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को उस कन्या के पास आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर जो था काट कर कहा कि यह हठयोग का फल है। मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा से आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सभी देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो मांग लो। कन्या बोली कि
जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में दूध धन पुत्र का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा से तेरा व्रत करे उसको सब तीर्थों का स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों का उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में हुआ था, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह हमने उत्पन्ना एकादशी की कथा हमने आपको सुनाई है। ये आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।